गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3.6। तो 3.6 में क्या है, इसमें एलसीएम है। पिछली क्लास में हमने एचसीएफ करा था और इस क्लास में हम एलसीएम करेंगे। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एलसीएम कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इसी बुक में एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम जो है, फाइंडिंग एलसीएम थ्रू मल्टीपल्स। तो सबसे पहले मल्टीपल्स के थ्रू हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो मल्टीपल्स के थ्रू कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है द एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज। तो 4 और 5 का मल्टीपल क्या होगा, जो कि सेम हो और लोएस्ट हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 4 का मल्टीपल दे रखे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें टेबल्स आनी जरूरी होती है, क्योंकि इसमें टेबल्स ही लिखनी होती हैं। ठीक है, तो 4 है तो 4 का टेबल हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 4 का टेबल लिख लिया। उसके बाद 5 का टेबल, 4 and 5 करना था ना, तो 5 का टेबल हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसमें से देखेंगे सेम कौन सा नंबर है। तो सेम ये 20 आ रहा है और ये 40 आ रहा है। तो जो सबसे लोएस्ट वाला नंबर होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो वी सी दैट द कॉमन मल्टीपल आर 20 and 40। 20 and 40 कॉमन मल्टीपल है। अमंग दिस 20 इज द स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट मल्टीपल विच इज कॉमन, जो कि कॉमन है। ठीक है, सो द ऑप्शन इज ए करेक्ट। ए हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज 20। ठीक है, तो इसमें जो मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल वाले हैं, उसमें हमें टेबल आनी जरूरी है। तो टेबल के थ्रू हम इसको एलसीएम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। फैक्टराइजेशन कैसे होता है, तो हमें जैसे ये दे रखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 14 and 15। तो 20 का फैक्टर, 14 का फैक्टर और 15 का फैक्टर। ठीक है, तो वही जैसे एलसीएम निकालते हैं हम अलग अलग इसको निकालेंगे और अलग अलग में हमारे पास ये आ जाएगा 2, 2, 5, 2 और 7, 3 और 5। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब जो सेम है उसको लिखना है और जो अकेला है उसको भी लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये 2, 2 सेम आया है इन दोनों में, तो हम इन दोनों को सिर्फ 1, 2 ही लिखेंगे। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, 1, 2 लिखा। एक 2 अकेला है यहाँ पे, तो वो भी लिखना है। उसके बाद 3, तो 3 भी लिखा है, अकेला है 3, तो वो भी लिखा है। 5, अब 2 का ये पेयर है, तो 2 के पेयर, इसके पेयर को भी 5 लिखेंगे, सिर्फ सिंगल में ही 5 लिखेंगे। अगर ये 3 में भी होता ना, इसमें भी होता, तो भी हम सिंगल ही लिखते। ठीक है, और 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर 420 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो गए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाले इस तरीके से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, फाइंडिंग एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, जो नंबर्स होते हैं उसको हम सबको एक साथ ले लेते हैं। ये देखो, द एलसीएम ऑफ 24, 36 and 40। तो इन्होंने क्या किया, एक साथ ले लिया। ठीक है, 24, 36, 40। और जो उसमें था प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसमें अलग अलग लेते हैं। जैसे एचसीएफ में अलग अलग लेते हैं, वैसे ही इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग लेते हैं। और इसमें डिवीजन मेथड में एक साथ ले लेते हैं, जो कि एक ही नंबर से जाना चाहिए। ये एक ही नंबर से ये सारे नंबर जाने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से ये डिवीजन मेथड हो जाता है। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो और वो आ जाएगा, क्योंकि वो किसी और से तो होंगे नहीं डिवीजन। 3 और 5 किसी और से होएगा नहीं, होएगा तो 3 और 5 को ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज। जो 2 को प्राइम नंबर है उसका जो प्रोडक्ट आता है वो ही उसका आंसर होता है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ 36 and 144 इज। तो इसको हम किस मेथड से करते हैं, इसको मैं आपको दोनों मेथड से करके बता देती हूँ कि किस तरीके से ये होगा। ठीक है, तो हमारा ये था ना, ये नंबर था हमारा द एलसीएम ऑफ 36 and 144 इज। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के से कर लेते हैं।
LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें इस नंबर को और इस नंबर को अलग अलग लिखना होता है। ठीक है, तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 36 के कितने हो गए मल्टीपल? 2 2 3 3। 144 के कितने हो गए? 2 2 3 2 2 3 3। अब इन दोनों को काट दो, 2, ये दोनों सेम है, 2, ये अकेले हैं, इनको भी लिख लो। अब ये 3 3 सेम है, इनको 3, ये 3 3 सेम है, इनको 3। तो इनको मल्टीपल करके हमारा 144 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में क्या होता है, दोनों नंबर को एक साथ ही लिख लेते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 जा 6, 2 6 जा 12। अब इसको ये नहीं जा रहा है लेकिन ये जा रहा है, तो इसको सेम लिख लेंगे, इसको कर लेंगे। यहाँ पे 2 3 जा 6 आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, टू 9 जा 18। तो इसके कितने मल्टीपल्स आ गए दोनों के? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 12, 12 2 3 जा 36, 36 3 जा, यहाँ पे 12 नहीं 16, 16 3 जा हमारा 48, 48 3 जा 144। ठीक है, तो ये 144 आ जाएगा हमारा आंसर। देखो यहाँ पे हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से किया और यहाँ पे डिवीजन मेथड से किया, तो दोनों का आंसर सेम आया है ना, दोनों का आंसर। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं या फिर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा हो हमें उसी तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इफ x एंड y आर को प्राइम्स देन देयर एलसीएम इज। अगर x और y को प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो उसका एलसीएम उसका प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा था, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x एंड x y हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x y। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x y। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर्स? अच्छा, कंसिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है? कंसिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है जो लगातार आने वाले नंबर हो, यानी जो एक दूसरे के बाद एक आते हैं। जैसे देखो क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये कंसिक्यूटिव नंबर है, या फिर 10 11 12 या फिर 49 50। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे कंसिक्यूटिव नंबर है। इनमें हर अगला नंबर पिछले से ज्यादा होता है। ठीक है, जो ये नंबर है, जो अगला नंबर है वो पिछले से एक नंबर ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? n+1। ठीक है, n+1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 2 और 3 लेते हैं हम, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है,
तो ये क्या हो जाएगा 6, इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हमारा क्या है, देयर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैन द एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स बी लेस देन एनी ऑफ दिस नंबर्स। जो भी नंबर्स एलसीएम में दिए गए हैं उससे क्या लेस देन हो सकता है। तो हम इसको करके देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा नहीं। ठीक है, यह या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारा, जैसे हमने 4 और 6 लिया नंबर। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, और 6 का क्या हो जाएगा, 6, 12, 18 और 24। तो हमारा सेम नंबर कौन सा है, 12 और 12 है। तो ये क्या है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या आ गया हमारा, 12। ठीक है, ये क्या है, 4 और 6 से दोनों से बड़ा है। ठीक है, ये इनसे बड़ा है। ठीक है, और ये बड़ा है। और एग्जाम्पल 2 में देख लेते हैं, 5 और 10 ये ले लेते हैं नंबर। तो 5 के क्या हो गए मल्टीपल्स, 5, 10, 15, 20 सो ऑन। 10 के क्या हो गए, 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा वाला 10 है ना। तो 5 और 10 का क्या हो गया हमारा, एलसीएम क्या निकला, 10। और ये क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है, या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, छोटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैन द एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर बी इक्वल टू एनी ऑफ दिस नंबर्स। तो क्या कह रहा है वो, कि उसके इक्वल हो सकता है। तो मैंने अभी करके बताया, यस इक्वल हो सकता है। 10 वाला जो था वो इक्वल था हमारा। ठीक है, और 5 क्या कह रहा है, कैन द एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर बी मोर देन एनी ऑफ दिस नंबर्स। तो मोर देन तो था हमारा, 12 वाला जो मैंने किया था वो मोर देन था। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 6th हमारा है, यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स। अब ये क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, अलग अलग इसको। ठीक है, तो करते हैं हम। इनमें से कुछ ही क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगी, बाकी आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्या था, 4, 8 और 16। 4 को करेंगे पहले, 8 को, फिर 16 को। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। तो 4 का क्या हो गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 8 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 16 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने बताया था, अब ये देखो यहाँ पे तीनों एक जैसे हैं, है ना, यहाँ पे भी तीनों एक जैसे हैं, सेम है। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम इनके पेयर को ले लेंगे। सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया 16। ठीक है, ये इस तरीके से होंगे। सेकंड ले लेती हूं मैं। 6, 12, 18। 6 का करेंगे, 12 का करेंगे और 18 का करेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12,
2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 6 का, 12 का और 18 का। टू मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इसमें 2 2 वाले तो सेम है। फिर ये हमारे जो ये हैं 3, ये भी सेम है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनको भी लेना है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 वाला ले रही हूँ मैं। 12, 16 और 20, 12 का, 16 का और 20 का। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो इसको 12, 16 और 20 का ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसके ये सेम हो गए और ये भी सेम हो गए। ये दोनों अलग अलग हैं, ये तीनों ही अलग अलग, ये चारों ही अलग अलग हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 240 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे या ये अपने आप कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द ग्रुप ऑफ नंबर्स गिवन बिलो। इनका एलसीएम निकालना है। तो इसमें दे नहीं रखा है कि किस तरीके से निकालना है, तो हम किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा 4 और 16। ठीक है, तो इसको मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दिए थे, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो एक साथ भी कर सकते हैं, हम इसको एक साथ करते हैं, डिवीजन मेथड से करते हैं इसको। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 का 1, 2 2 ज़ा 4, फिर 2। तो इसका क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका आंसर आ गया हमारा 16। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला लेती हूँ मैं, 14 और 15। अब 14 और 15 हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 15, ये किसी से नहीं जाएगा, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा 210। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डिवीजन मेथड वाला। ठीक है, डिवीजन मेथड। ठीक है, क्योंकि ये एक ही नंबर से नहीं जाएंगे, है ना। अब हम इसको अलग अलग करते हैं, ये वाले करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 14 को अलग करेंगे और 15 को अलग करेंगे। तो 14 हमारा 2 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, ये हमारा 5 3 ज़ा और 3। ठीक है, तो एक का आ गया हमारा 2 7, ये सभी अलग अलग आए हैं, 5 और 3। तो हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हो गया और ये डिवीजन मेथड से हो गया। डिवीजन मेथड में ये दोनों एक ही नंबर से नहीं मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
11 और 13, 11 और 13 भी इसी तरीके का, ये एक ही नंबर से नहीं होंगे, तो 11 और 13 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 11 13 मल्टीप्लाई 143, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये वाला नंबर देख लेते हैं, 22 14 और 126। ट्वेंटी 14 और 126, इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो हमारा 22 का, 14 का और 126 का, 2 मल्टीप्लाई बाई 11, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसका हम ले लेते हैं 2 3 3, ये हो गया 7 और ये हो गया 11, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा 1386 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। एक 10th वाला ले लेती हूँ मैं, इसमें है 112, 140 और 168, ठीक है। तो इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। टू 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 7 1, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2 3 2 7 नहीं 3 7 और 7 1, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम 140 के और 160, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो हमारे ये सेम हो गया 2, ये सेम हो गया 2, ये और ये सेम हो गया 2, ये सेम नहीं है, इसको भी हम लिख लेते हैं 2, ये सेम नहीं है, इसको भी लिख लेते हैं, ये सेम नहीं है, इसको भी लिख लेते हैं, और 7। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 1680। इनको मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना और फिर आपका आंसर इसमें जो भी आता है वो लिखना, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा 1680, ठीक है। बाकी के जो ये क्वेश्चन है आप अपने आप करके देखिएगा, इजी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट 128 इज द मल्टीपल ऑफ 16, 18 एंड 8 बट नॉट ऑफ 24, ठीक है। तो इसका क्या करना है, हमें इसको देखना है, टेबल्स आनी चाहिए। अब ये मल्टीपल वाला है तो टेबल्स आनी चाहिए। तो 16 की टेबल में 128 आता होगा, 8 की टेबल में 128 आता होगा और 24 के में नहीं आता होगा, तो इसलिए वो नॉट आ जाएगा। तो इसको करके देखते हैं हम। check with 16, we need to divide 128 डिवाइडेड 16। डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है पता लग जाएगा कि कौन से नंबर पे उससे मल्टीप्लाई होता है। तो 16 8 होता है 128, तो यस 128 is a
मल्टीपल ऑफ 16। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चेक विद 8। 8 16 का हो जाएगा इसमें तो सीधे सीधे। ठीक है, तो वी नीड टू डिवाइड 128 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इससे पता लग जाता है कि कौन से नंबर पे हमारा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8 16 का होता है। ठीक है, 8 16 का 128, तो ये भी हो जाएगा यस, 128 इज मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, अब चेक विद 24। अब इसको किससे करेंगे, वी नीड टू डिवाइड 128 डिवाइडेड बाय 24। तो 24 5 जा हमारा होता है 120 और 24 6 जा होता है हमारा 144। तो या तो कम आ रहा है या तो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, देखो। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा पूरा नहीं कट रहा ना, तो इसलिए हमारा 128 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 24। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.6। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन, क्वेरी या फिर डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।